खबर अब हिंदी में। नमस्कार दोस्तों, फोकस पूर्वोत्तर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं असमिया भाषा को पहचान दिलाने में और असमिया भाषा को यहां तक पहुंचाने में जिनकी भूमिका रही है वह है साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ। अब आपको यह लग सकता है कि अचानक चुनाव के विश्लेषणों के दौर में ये अचानक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की चर्चा आप क्यों कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ के बारे में इसलिए चर्चा करना जरूरी है कि आज उनकी पुण्यतिथि है। आज पूरे असम में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। दरअसल जब भी इस चुनाव में भी एक मुद्दा है जाति माटी भेटी, असमिया स्वाभिमान की, असमिया भाषा की, असमिया संस्कृति की, असमिया पहचान की, तो असमिया भाषा की पहचान में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और जब मैं नगांव से चुनावी कवरेज करके लौट रहा था तो रोहा से आगे एक रास्ता निकल जाता है, जो रास्ता जाता है आहतगुरी। आहतगुरी में वह जगह जो कपिली नदी के किनारे है। कपिली एक नदी है जो कार्बी आंगलों की पहाड़ियों से निकलकर ब्रह्मपुत्र तक जाती है। उस समय यातायात का मुख्य साधन जो था वह नाव ही था। तो लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की माँ और उनके पिताजी नाव से लौट रहे थे और रात में नाव उसी जगह पर रुकी थी जिसे आहतगुरी कहते हैं। और उसी नाव पर उनकी माताजी को प्रसव वेदना महसूस हुई और उसी आहतगुरी में साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जन्म हुआ था। अगर हम ये कहें कि असमिया भाषा के पुनर्जागरण के वह पुरोधा थे तो गलत नहीं होगा। असमिया भाषा और साहित्य के इतिहास में साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का नाम अत्यंत सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। इसलिए उनकी 28वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें स्मरण करना स्वाभाविक है। उन्होंने न केवल असमिया भाषा को नई पहचान दिलाई बल्कि उसे सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी प्रदान किया। आज जब असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है तब बेजबरुआ के योगदान को विशेष रूप से याद करना आवश्यक हो जाता है। वे कपिली नदी के किनारे आहतगुरी में उनका जन्म हुआ और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आप जिस माटी में जन्म लेते हैं वहां का प्रभाव आपके पूरे जीवन के दर्शन पर दिखता है। इसलिए अगर हम लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की बात करें तो उनके पूरे जीवन दर्शन पर प्राकृतिक सौंदर्य और असमिया लोक जीवन का प्रभाव दिखता है। और उसने उनके व्यक्तिगत जीवन और लेखन को बहुत हद तक प्रभावित किया। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में असम की मिट्टी की खुशबू, लोक संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भले ही लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ व्यवसाय के सिलसिले में कलकत्ता भी गए और वहाँ से फिर उड़ीसा के संबलपुर में उन्होंने काफ़ी समय बिताया और संबलपुर में भी वो जिस घर में रहते थे या जहाँ पर कार्यालय था उसका भी संरक्षण असम सरकार और उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति सुरक्षा समिति की। और दीपक पांडा ने
संबलपुर में उनके स्मारक बनाए जाने में विशेष योगदान दिया। असम में भी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ स्मृति रक्षा समिति जो है वह लगातार इस तरह के प्रयास कर रही है कि लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की यादों को, उनके व्यक्तित्व को और वो जहाँ जहाँ पर रहे, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, उसको संरक्षित किया जाए, उसका सौंदर्य किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और उनके अवदानों से परिचित हो सके। हम ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में असमिया भाषा एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रही थी। बांग्ला भाषा का प्रभाव और औपनिवेशिक नीतियों के कारण असमिया भाषा की स्वतंत्र पहचान खतरे में थी। ऐसे समय में लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लेखन, संगठन और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से असमिया भाषा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया और वो जुनाकी युग में प्रमुख स्तंभों में से एक थे, जिसने असमिया के आधुनिक साहित्य को आगे बढ़ाया। और यही वजह है कि उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो कुछ लिखा वह सिर्फ एक साहित्यकार नहीं लिख सकता है, वह एक जागरूक समाज सुधारक के नाते भी वो काम कर रहे थे। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी, व्यंग जैसे विविध विधाओं में लेखन कर असमिया साहित्य को समृद्ध किया। उनकी प्रसिद्ध कृति बूढ़ी आयर साधु ने असमिया लोक कथाओं को नई पहचान दी और नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जोड़ने का कार्य किया। उनकी लेखनी में हास्य, व्यंग का अनूठा समावेश था। उनके माध्यम से उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने असमिया भाषा को सरल, सशक्त और अभिव्यक्तिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमिया भाषा के प्रति उनका समर्पण केवल साहित्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आज जब असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है, तब यह स्पष्ट होता है कि यह सम्मान केवल वर्तमान का परिणाम नहीं है, बल्कि बेजबरुआ जैसी महान विभूतियों की दीर्घ साधना और संघर्ष का फल है। लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने जिस निष्ठा, समर्पण और दूरदृष्टि के साथ असमिया भाषा की सेवा की, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। और एक चीज उन्होंने अपने निबंध में लिखा था कि असमिया भाषा के बाद असम के लोगों को कोई और भाषा अगर सीखने की पहली ज़रूरत है तो वह है हिंदी। असमिया के बाद सबसे पहले हिंदी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदी पूरी देश में सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली भाषा है। इसके बाद आप चाहे जो भी भाषा सीखें। तो उन्होंने उस समय कहा था कि असमिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा को सीखना है तो वह हिंदी है। उनकी पुण्यतिथि पर आज हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि उनका जो संघर्ष था, उनका जो अवदान था, हम असमिया उसे जिंदा रखेंगे, उसे और समृद्ध करेंगे। तो एक बार फिर से साहित्य रत्न लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ को सादर नमन। आदरणीय लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ जी की प्रतिमूर्ति है, ये आहतगुरी है और इसी आहतगुरी में कपली नदी के किनारे एक नाव पर उनका जन्म हुआ था और ये उनकी स्मृति में इस जगह पर उस समय के असम साहित्य सभा के अध्यक्ष कनक सेन डेका ने इसका उद्घाटन किया था। और यह जगह बिल्कुल कपली नदी के किनारे है और चूँकि उनकी 26 मार्च को उनकी सोनाली जयंती वर्ष है और बेजबरुआ जी का स्मृति दिवस है, तो इसीलिए थोड़ा सा ये रंग रोगन किया जा रहा है इस जगह का।
और यहाँ पर शतदल शाखा है साहित्य सभा की, उसकी तरफ से। और उनकी स्मृति में जो होने वाला आयोजन है उसकी तैयारी के लिए ये सब टेंट वगैरह गाड़ा जा रहा है। और यही है आहतगुरी घाट। और यहाँ पर एक पुल बना है कपली नदी पर, और उस पुल का नाम साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ सेतु रखा गया है। और ये उनकी स्मारक में ये यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी है। आहतगुरी आंचलिक शाखा साहित्य सभा सौजन्योत, उनके सौजन्य से दीनानाथ बेजबरुआ नौका बांधा दलंग। अच्छा, यहीं पर उन्होंने अपनी नाव बांधी थी और यहीं पर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ का जन्म हुआ था, उस महान व्यक्ति का जिसने असमिया साहित्य और असमिया भाषा के लिए बहुत कुछ किया और असमिया भाषा को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मैं आहतगुरी से लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ सेतु के किनारे से रविशंकर रवि। पूर्वोत्तर की खबर अब हिंदी